नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अब आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। शहरवासियों को मिली 3 नई एम्बुलेंस, विधायक ने किया लोकार्पण। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार, कुआं तालाब खुदाई को दी जा रही है प्राथमिकता। और 18 से 44 वर्ष के सभी वर्ग के लोगों को लगेगी वैक्सीन, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 4 मई 2021 को निर्देश दिए थे कि राज्य शासन 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल हितग्राहियों के वैक्सीनेशन के लिए अनुपात निर्धारित करे। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करे। उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि वरिष्ठ सचिव समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना को देखते हुए राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का 1/3 के अनुपात में टीकाकरण किया जाए। यह उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश है। राज्य शासन ने इस आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केंद्रों में हितग्राहियों को निर्धारित आईडी दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केंद्र में निर्धारित आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में कोई एक दिखाना होगा। इसके लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। चूंकि राज्य शासन को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.5 लाख वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए हैं, अतः टीका समाप्त हो जाने पर सभी केंद्रों में सूचना दे दी जाएगी कि वैक्सीन समाप्त हो गई है और दोबारा वैक्सीन आने की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से सभी को दी जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहरवासियों के लिए अब 3 नए एम्बुलेंस हुए उपलब्ध। संसदीय सचिव ने हरी झंडी दिखाकर सेवा प्रारंभ की है। कोरोना मरीजों को लाने ले जाने के लिए उपलब्ध रहेगी ये 24 घंटे सेवा। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश सहित जिले में भी मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि की है। अंचल में भी किसी को सही समय में हॉस्पिटल उपचार की सुविधा मुहैया हो सके, इसके मद्देनजर आज स्वास्थ्य विभाग को डीएमएफटी फंड से 3 एम्बुलेंस प्राप्त हुई है, जिसका औपचारिक उद्घाटन संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर तीनों क्षेत्र में रवाना किया। यह एम्बुलेंस अब धर्मपुरा कोविड सेंटर, महारानी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से उपलब्ध रहेगी, जिससे कोविड मरीजों को इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल कॉलेज और महारानी हॉस्पिटल लाने में सहायक होगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी राजन, डीपीएम अखिलेश शर्मा और अन्य डॉक्टर्स उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना वायरस के घातक आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को बस्तर जिले में प्रवेश से पहले ही रोकथाम के लिए जिले की सभी सीमाओं में चौकसी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर रजत बंसल की ओर से सीमाओं में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के बाद जिला के अधिकारी सभी सीमाओं का निरीक्षण कर सभी यात्री वाहन और मालवाहक वाहनों को रोककर यात्रियों और चालकों की कोरोना जांच की जा रही है। गुरुवार को सहायक कलेक्टर सुरुचि सिंह ने कोडेनार पहुंचकर सीमा चौकी का निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि नए आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। मालवाहक वाहनों के वाहन चालक और क्लीनर को भी कोरोना जांच के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा यात्री बसों के सवारियों से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की मांग की जा रही है। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य जांच दल की ओर से कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यहां सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कोविड केयर सेंटर और बस्तर जिले के प्रवासी लोगों का नेगेटिव रिपोर्ट आने पर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। जिले के भानपुरी जांच चौकी, दरभा जांच चौकी, धनपुंजी जांच चौकी,
कोडेनार और मारडूम जांच चौकी सहित एयरपोर्ट, बस स्टैंड और जगदलपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना की जांच की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जो भी उधर उड़ीसा से आ रहे हैं उनके पास अगर ई पास और वो सब नहीं है तो वापस भेज दे रहे हैं। पहले अगर कोरोना टेस्ट नहीं कराए हैं तो भी वापस है इसलिए। बस्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर यात्री ट्रेन सेवा रद्द कर दी गई है। हाल ही में शुरू हुई 2 यात्री ट्रेन सेवा भी आगामी 23 मई तक स्थगित कर दी गई है। दरअसल बस्तर में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है और आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि होने के बाद वॉल्टियर रेल मंडल ने फैसला लेते हुए जगदलपुर से विशाखापट्टनम तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन और किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली यात्री ट्रेन और हाल ही में शुरू हुई हीराखंड एक्सप्रेस के परिचालन में भी रोक लगा दी गई है। बस्तर वासियों को एक बार फिर से अब यात्री ट्रेन सुविधा नहीं मिल पाएगी। स्टेशन मास्टर के अनुसार हीराखंड एक्सप्रेस को 23 मई तक रद्द कर दिया गया है, जबकि किरंदुल विशाखापट्टनम और जगदलपुर विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन को 22 मई तक रद्द कर दिया गया है। स्टेशन मास्टर का कहना है कि बस्तर में कुल 5 पैसेंजर ट्रेन संचालित होती है, जिसमें 3 पैसेंजर ट्रेन को पिछले साल भर से बंद किया गया था। वहीं हाल में शुरू हुई अन्य 2 यात्री ट्रेन को भी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए और लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दिया गया है। इधर पहले से ही बस्तर जिले में अंतर्राज्यीय बस सेवा की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और केवल प्रदेश में ही बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं अब यात्री ट्रेन सुविधा भी स्थगित कर दी गई है। कोरोना संकट से निकालने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो रही है। बस्तर जिले में मनरेगा के माध्यम से तालाब, डबरी और कुआं खनन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों को खेती किसानी, मछली पालन और पशुपालन के लिए आसानी से पानी उपलब्ध हो सके और भूजल स्तर में भी वृद्धि हो। प्रशासन द्वारा मई माह में बस्तर जिले में 10,03,793 मानव दिवस के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है और एक सप्ताह के भीतर ही 3,32,854 मानव दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में लागू लॉकडाउन के दौरान शहर के मुख्य मार्गों की दुकानें पूरी तरह से बंद है, लेकिन मोहल्ले के अंदर की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सब्जी और फल विक्रेताओं को ठेले लगाकर विभिन्न क्षेत्रों में सब्जी और फल विक्रय करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। लोगों को उचित दाम पर सब्जी और फल मिले, इसके लिए नगर निगम द्वारा मूल्य का निर्धारण भी किया गया है। आलू प्याज 25 से 30 रुपए प्रति किलो, भिंडी, बरबट्टी, बैगन, मिर्ची और डोरका 30 रुपए प्रति किलो, खीरा 20 रुपये, पत्ता गोभी 15 रुपये, फूलगोभी 15 रुपये, शिमला मिर्च 40 रुपये, अदरक 40 रुपये, 60 रुपये का लहसुन 90 से 110 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। इसी तरह फलों में सेब 220 से 230 रुपये प्रति किलो, आम 75 से 80 रुपये किलो, अनार 180 से 200 रुपये, केला 40 से 50 रुपये दर्जन, संतरा 120 से 140 रुपये प्रति किलो, अंगूर 80 से 90 रुपये प्रति किलो, अनानास 80 रुपये प्रति किलो, वहीं खरबूज और तरबूज 50 रुपये किलो की दर से बेचा जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। उच्च अधिकारी भी शामिल थे। ए विजन परिवार शहीद हुए जवानों को नमन करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। शहरवासियों को मिली 3 नई एम्बुलेंस, विधायक ने किया लोकार्पण। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को मिल रहा रोजगार, कुआं तालाब खुदाई को दी जा रही है प्राथमिकता और 18 से 44 वर्ष के सभी वर्ग के लोगों को लगेगी वैक्सीन, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।